पार्कर सोलर प्रोब उन सबसे इस मायने में कई तरह से अलग है। नासा का यह स्पेसक्राफ्ट सूरज के ऊपरी वायुमंडल में 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच न सिर्फ मौजूद है बल्कि सूरज के कई रहस्यों से भी पर्दा उठा रहा है। सूरज के पास मौजूद नासा के इस जासूस ने अब क्या पता लगाया है जिससे आने वाले वक्त में सोलर स्टॉर्म को रोका जा सकता है। देखिए राष्ट्रमेव जयते की यह रिपोर्ट। सूरज से एक के बाद एक तूफानी खतरा धरती पर मंडराता रहता है। सोलर स्टॉर्म की वजह से खगोल वैज्ञानिकों की टेंशन लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन अब नासा का पार्कर सोलर प्रोब जिस तरह से सूरज की मिस्ट्री को सुलझाने में जुटा है, आने वाले वक्त में धरती पर सोलर स्टॉर्म का खतरा बेहद कम हो जाएगा। और इसमें नासा के पार्कर सोलर प्रोब को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सूरज के और करीब पहुंचा नासा का जासूस। सूरज के एक और रहस्य से पार्कर ने उठाया पर्दा। दरअसल सूर्य हमारी धरती को पिछले 4.5 अरब सालों से रोशनी दे रहा है। पृथ्वी के मेजबान तारों को सूरज नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन गर्म गैस की प्रज्वलित गेंद अक्सर हिंसक हो सकती है। सौर हवा के रूप में प्लाज्मा की धाराएं हमारी दिशा में बहती है। जब तक ये सौर हवा हम तक पहुंचती है, तब तक ये 93 मिलियन मील की यात्रा कर चुकी होती है और पृथ्वी के अपने चुंबकीय क्षेत्र के साथ बातचीत करती है। ऐसे में वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य की जलती हुई सतह से सौर हवा कैसे चल रही है। और इसी के तहत साल 2018 में नासा ने सोलर प्रोब पार्कर के जरिए सूरज की मिस्ट्री को सुलझाने वाला मिशन शुरू किया था, जिसमें पहला मकसद सोलर प्रोब के जरिए कोरोना में बहने वाली ऊर्जा यानी सोलर विंड एनर्जी के बारे में जानना, दूसरा सूरज के मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के ढांचे और डायनामिक्स के बारे में जानना, जबकि तीसरा सूरज से निकलने वाले आवेशित कण यानी सोलर फ्लेयर की उत्पत्ति, बहाव और उनके व्यवहार की जांच करना शामिल था। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे धरती को सौर तूफान से बचने में मदद मिलेगी और नासा का ये पार्कर प्रोब इसमें काफी हद तक कामयाब रहा। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स ड्रेक ने बताया कि जैसे ही पार्कर सूर्य के करीब आया, उन्होंने हवा में बहुत अधिक संरचना को देखना शुरू कर दिया। नए रिसर्च से पता चला कि सौर हवा चुंबकीय पुनर्संयोजन की प्रक्रिया के तहत बनती है, जो तब होती है जब विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र इन फनलों के जरिए सूर्य की सतह के अंदर और बाहर एक दूसरे से गुजरते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र अक्सर टूट जाते हैं और फिर से जुड़ भी जाते हैं, साथ ही आवेशित कणों को सूरज से दूर ले जाते हैं। आपको बता दें कि पार्कर सोलर प्रोब में 5 पेलोड्स लगे हैं। इन पेलोड्स को सूरज की गर्मी से बचाने के लिए 4.5 इंच मोटी कार्बन कंपोजिट पदार्थ की परत लगाई गई है और कहा जा रहा है कि पार्कर सोलर प्रोब 2025 में सूरज के सतह से बेहद करीब होगा। इस समय सूरज के सतह से इसकी दूरी करीब 61,15,000 किलोमीटर होगी और 88 दिन में यह अंतरिक्ष यान सूरज का एक चक्कर लगाता है। इसके बाद इस यान का क्या होगा, ना तो ये नासा ने बताया और ना ही किसी दूसरे खगोलविद ने भविष्यवाणी की। नासा के एक ब्लॉग में पार्कर सोलर प्रोब प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नूर रैफी की तरफ से कुछ महीने पहले कहा गया था कि सूरज में पहले से कहीं ज्यादा बदलाव हुए और जब पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया गया था तब सूरज बेहद शांत था, लेकिन सूरज हमेशा बदलता रहता है। उसमें जब भी बदलाव आते हैं तो उसके आसपास का वातावरण भी उसी हिसाब से बदलता है और सूरज की जो गतिविधि रिकॉर्ड की गई है वो काफी ज्यादा है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक सूर्य अपने 11 साल के सोलर सर्कल के बीच में है, जो दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था। नासा के अनुसार जब सूरज इसके पीक पर पहुंचता है तो सोलर तूफान, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर फिनोमेना की घटनाएं बढ़ जाती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि 2025 में जब सूर्य अपने सोलर सर्कल के बीच में होगा तो ये गतिविधियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी और उसी समय नासा का सोलर प्रोब सूरज के सबसे करीब भी रहेगा, जिससे सूरज के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है और साथ ही इसके जरिए धरती पर सोलर स्टॉर्म से होने वाली महातबाही को भी रोका जा सकता है।